क्या आपने कभी किसी पहाड़ को देखकर सोचा है कि ये कैसे बना, या बादलों को देखकर सोचा है कि ये कहां जा रहे हैं? धरती पर कमाल की चीजें हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे समुद्रों तक। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है? अर्थ साइंस हमें अपने ग्रह और उस पर मौजूद हर चीज के इतिहास को समझने में मदद करता है। ये पढ़ाई का एक मजेदार विषय है जो हमें इन सवालों और कई और सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करता है। ये एक बड़ी पहेली की तरह है और हर टुकड़ा हमें पूरी तस्वीर समझने में मदद करता है। अर्थ साइंस हमारे ग्रह की स्टडी है, इसके केंद्र से लेकर इसके वायुमंडल के किनारे तक। ये धरती के इतिहास और ये कैसे काम करती है इसे समझने का एक तरीका है। अर्थ साइंस बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने में मदद करता है। ये हमें संसाधन खोजने और उनका प्रबंधन करने, प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान लगाने और अपने पर्यावरण की रक्षा करने में भी मदद करता है। पृथ्वी की व्यवस्थाओं को समझकर हम इस बारे में बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि हम कैसे रहते हैं और अपने ग्रह के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। अर्थ साइंस एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये कई शाखाओं में बंटा हुआ है। हर शाखा हमारे ग्रह के एक अलग पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है। आइए कुछ मुख्य शाखाओं को एक्सप्लोर करें। जियोलॉजी पृथ्वी के ठोस भागों जैसे चट्टानों, खनिजों और इसकी सतह को आकार देने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन है। भूवैज्ञानिक ज्वालामुखी, भूकंप और पहाड़ों के बनने जैसी चीजों का अध्ययन करते हैं। मौसम विज्ञान पृथ्वी के वायुमंडल और मौसम के पैटर्न का अध्ययन है। मीटियोरोलॉजी हमें मौसम को समझने और उसका अनुमान लगाने में मदद करते हैं, जो कृषि, परिवहन और हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। समुद्र विज्ञान पृथ्वी के महासागरों का अध्ययन है। ओशिनोग्राफी समुद्र में रहने वाले जीवों, समुद्र की धाराओं और समुद्र तल का अध्ययन करते हैं। खगोल विज्ञान अंतरिक्ष और आकाशीय पिंडों का अध्ययन है, जिसमें ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं शामिल हैं। खगोलविद ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण विज्ञान पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक घटकों और जीवित जीवों के साथ उनके संबंधों के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन है। पृथ्वी को आपस में जुड़े हुए गोलों की एक प्रणाली के रूप में कल्पना करें, जो एक दूसरे के साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये गोले एक जटिल और संतुलित प्रणाली बनाते हैं। ये गोले हैं भूमंडल। यह पृथ्वी का ठोस निर्जीव हिस्सा है जिसमें चट्टानें, खनिज और पृथ्वी का आंतरिक भाग शामिल है। यह पृथ्वी की संरचना और स्थिरता के लिए आवश्यक है। यह जीवन की नींव प्रदान करता है और संसाधनों के वितरण को प्रभावित करता है। इसके बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं होता। वायुमंडल हमारे ग्रह के चारों ओर गैसों की परत। यह परत न केवल हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है, बल्कि यह हमें हानिकारक विकिरण से बचाता है, तापमान को नियंत्रित करता है और मौसम के पैटर्न के लिए आवश्यक है। यह जलवायु और मौसम की घटनाओं को भी प्रभावित करता है। जलमंडल इस गोले में पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी शामिल है, जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें महासागर, झीलें, नदियां, बर्फ और भूजल शामिल है। यह पानी जीवन के सभी रूपों के लिए आवश्यक है। यह जल चक्र जलवायु नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जीवन की एक विशाल श्रृंखला का समर्थन करता है। जलमंडल के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। जीव मंडल इस गोले में पृथ्वी पर सभी जीवित चीजें शामिल हैं, जो एक दूसरे के साथ और अन्य गोलों के साथ परस्पर क्रिया करती हैं। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक, ये विविधता जीवन की जटिलता और सुंदरता को दर्शाती है। ये जीवित रहने के लिए अन्य गोलों के साथ परस्पर क्रिया करता है और उन पर निर्भर करता है। जीवमंडल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये गोले लगातार परस्पर क्रिया कर रहे हैं। ये परस्पर क्रिया पृथ्वी की स्थिरता और संतुलन के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए बारिश जलमंडल, वायुमंडल में बादलों से स्थलमंडल पर गिरती है और नदियां बनाती हैं, जो पौधों और जानवरों जीवमंडल को पानी प्रदान करती हैं। इस प्रकार पृथ्वी के ये गोले एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। भाग 5 पृथ्वी को आकार देना मुख्य प्रक्रियाएं। हमारी पृथ्वी लगातार बदल रही है। इसकी सतह के अंदर और बाहर होने वाली गतिशील प्रक्रियाओं के कारण ये प्रक्रियाएं न केवल भौतिक परिदृश्य को बदलती हैं, बल्कि जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करती हैं।
ये प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह को आकार देती हैं, इसकी जलवायु को प्रभावित करती हैं और अनगिनत तरीकों से जीवन को प्रभावित करती हैं। चाहे वह पहाड़ों का निर्माण हो या नदियों का बहाव, हर प्रक्रिया का अपना महत्व है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रक्रियाओं में शामिल हैं जो पृथ्वी के भूगोल और जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्लेट टेक्टोनिक्स पृथ्वी की बाहरी परत कई प्लेटों में विभाजित है जो चलती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। ये प्लेटें कभी कभी टकराती हैं और कभी कभी अलग हो जाती हैं। ये गति भूकंप, ज्वालामुखी और पहाड़ों के निर्माण का कारण बनती है। जब ये प्लेटें टकराती हैं तो भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। अपक्षय और अप्रदन। अपक्षय पृथ्वी के वायुमंडल, पानी और जैविक जीवों के संपर्क के माध्यम से चट्टानों, मिट्टी और खनिजों का टूटना है। यह प्रक्रिया चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। अप्रदन हवा, पानी या बर्फ द्वारा वेदरिंगित पदार्थ की गति है। यह प्रक्रिया मिट्टी और चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जल चक्र पृथ्वी की सतह पर ऊपर और नीचे पानी की निरंतर गति। यह चक्र पानी को वाष्पित करता है, संघनित करता है और फिर से वर्षा के रूप में वापस लाता है। इसमें वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और अपवाह जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो जल संसाधनों को वितरित करने और जलवायु को विनियमित करने के लिए आवश्यक हैं। यह चक्र जीवन के लिए आवश्यक पानी को पुनः वितरित करता है। ऊर्जा प्रवाह सूर्य से पृथ्वी की सतह और वायुमंडल में ऊर्जा का स्थानांतरण, मौसम के पैटर्न, महासागरीय धाराओं और दुनिया भर में गर्मी के वितरण को संचालित करता है। यह ऊर्जा प्रवाह पृथ्वी के जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 6, खोज के उपकरण, पृथ्वी के रहस्यों को उजागर करना। पृथ्वी वैज्ञानिक हमारे ग्रह का अध्ययन करने के लिए कई तरह के उपकरणों और तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये उपकरण और तरीके उन्हें पृथ्वी की सतह, वायुमंडल, महासागरों और आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ये उपकरण उन्हें डेटा इकट्ठा करने, अवलोकन करने और हाइपोथेसिस का परीक्षण करने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक इन उपकरणों का उपयोग करके पृथ्वी की प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। पृथ्वी विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख उपकरण और विधियां इस प्रकार हैं। सैटेलाइट्स। उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मौसम के पैटर्न, जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी की सतह के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान करते हैं। सैटेलाइट्सों के माध्यम से वैज्ञानिक मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन कर सकते हैं और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी कर सकते हैं। सेस्मोग्राफ्स। ये उपकरण भूकंपों को मापते और रिकॉर्ड करते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने और भविष्य की भूकंपीय गतिविधि की भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। भूकंप लेखी के डेटा से वैज्ञानिक भूकंप के पैटर्न और संभावित खतरों का विश्लेषण कर सकते हैं। कंप्यूटर मॉडल्स। वैज्ञानिक पृथ्वी की प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अनुकरण करने के लिए कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करते हैं, जिससे वे जटिल घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं और भविष्य के परिवर्तनों के बारे में भविष्यवाणियां कर सकते हैं। कंप्यूटर मॉडल वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन, मौसम के पैटर्न और अन्य पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। ये मॉडल भविष्य की घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फील्ड वर्क। कई पृथ्वी वैज्ञानिक सीधे पर्यावरण से डेटा एकत्र करने और अवलोकन करने के लिए फील्ड वर्क करते हैं। फील्ड वर्क उन्हें वास्तविक समय में प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। इसमें चट्टान के नमूने एकत्र करना, ग्लेशियरों का अध्ययन करना या जानवरों के व्यवहार का अवलोकन करना शामिल हो सकता है। फील्ड वर्क वैज्ञानिकों को विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में होने वाले परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। इस प्रकार पृथ्वी के रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न उपकरणों और तरीकों का उपयोग करते हैं, जो हमारे ग्रह के बारे में हमारी समझ को गहरा करते हैं और हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। भाग 7, पृथ्वी विज्ञान और हमारा भविष्य। पृथ्वी विज्ञान को समझना अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हमारा ग्रह जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, पृथ्वी विज्ञान इन मुद्दों का समाधान करने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरण प्रदान करता है। ये समझकर कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने वाले सूचित निर्णय ले सकते हैं।
भाग 8, अपने ग्रह को समझने का महत्व। पृथ्वी विज्ञान केवल अतीत को समझने के बारे में नहीं है, यह हमारे भविष्य की रक्षा करने के बारे में है। पृथ्वी की प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करके हम यह कर सकते हैं: प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और तैयारी। पृथ्वी विज्ञान हमें भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, तूफान और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को समझने और भविष्यवाणी करने में मदद करता है। संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रबंधन। हम पानी, खनिजों और जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधनों को अधिक स्थायी रूप से प्रबंधित करना सीख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन को समझें और उसका समाधान करें। जलवायु परिवर्तन के कारणों और परिणामों को समझने और इसके प्रभावों को कम करने के उपाय विकसित करने के लिए पृथ्वी विज्ञान महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जीवन का समर्थन। पृथ्वी की प्रणालियों के नाजुक संतुलन को समझकर हम ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो पर्यावरण की रक्षा करें और हमारे ग्रह पर जीवन की विविधता का समर्थन करें। भाग 9, एक्सप्लोर करते रहें। पृथ्वी विज्ञान अध्ययन का एक आकर्षक क्षेत्र है जो अन्वेषण और खोज के अंतहीन अवसर प्रदान करता है। चाहे आपकी रुचि चट्टानों, मौसम, महासागरों या सितारों में हो, पृथ्वी विज्ञान में सभी के लिए कुछ न कुछ है। इसलिए प्रश्न पूछते रहें, खोजबीन करते रहें और उस अद्भुत ग्रह के बारे में सीखना कभी बंद न करें जिसे हम घर कहते हैं।